description of simple diatomic molecule. हाइड्रोजन मोलेक्यूल H2। सो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मोलेक्युलर ऑर्बिटल ड्रॉ किया है। ये है मोलेक्युलर डायग्राम फॉर H2 मोलेक्यूल। ये है ना हाइड्रोजन मोलेक्यूल का मोलेक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम है। तो यहाँ पर 1s इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल में आता है, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में नहीं रहता है। हाइड्रोजन molecule is formed by the linear combination of two hydrogen atoms, each having one electron in its 1s orbital। तो हाइड्रोजन molecule फॉर्म होता है जब दोनों हाइड्रोजन एटम का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है और हर हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके 1s ऑर्बिटल में। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1s ऑर्बिटल ड्यू टू मोलेक्युलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। तो जो दो 1s ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो दो मोलेक्युलर ऑर्बिटल देता है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s का। The two electron from hydrogen atom occupy sigma 1s molecular orbital and sigma star 1s remain vacant। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम से आता है वो सिग्मा 1s मोलेक्युलर ऑर्बिटल और सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s मोलेक्युलर ऑर्बिटल, मतलब दो जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो हाइड्रोजन एटम से आता है, वो सिग्मा 1s मोलेक्युलर ऑर्बिटल में आता है, और जो एंटी बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 1s वो खाली रहता है, एम्प्टी रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिटन एज सिग्मा 1s2। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सिग्मा 1s2 होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर जो है क्या रहेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो 2 है माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो 0 है डिवाइड बाई 2। सो फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है। 1 इसीलिए है क्योंकि बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग में बिल्कुल नहीं है। तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 तो कितना हुआ 1। सो इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर एक्सिस्ट वन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक कोवेलेंट बॉन्ड रहता है दो हाइड्रोजन एटम के बीच में। द बॉन्ड लेंथ इज 74 पिकोमीटर एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 438 किलोजूल पर मोल। तो बॉन्ड लेंथ जो रहता है 74 पिकोमीटर रहता है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 438 किलोजूल पर मोल होता है। एज देयर आर नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक। वैसे भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो नहीं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, तो इसलिए डायमैग्नेटिक रहता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक ही रहेगा। और डायमैग्नेटिक का मतलब हम जानते हैं कि डायमैग्नेटिक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट है लिथियम। मोलेक्युलर I2 मोलेक्युलर डायग्राम फॉर डायलिथियम। डायलिथियम के मोलेक्युलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1s से 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में आएगा। फिर नेक्स्ट है ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो यहाँ पर क्या है, each lithium atom has 3 electrons with electronic configurations 1s2 2s1। तो याद है हर लिथियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है। सो डायलिथियम मॉलिक्यूल विच हैव 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे
डाईलिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो लिथियम एटम में रहता है 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन डाईलिथियम में मॉलिक्यूल में रहता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम एटम में और डाईलिथियम मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स में बहुत फ़र्क रहता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिव 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ पे जो है डाई लिथियम का जो लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल और 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। Electronic configuration of dilithium molecule will be sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2। जो डाईलिथियम मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो क्या रहेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 4 - 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एंटीबॉडी में 2। 4 - 2 विल बी 2, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1। दिस मीन डाईलिथियम मॉलिक्यूल देयर इज 1 बॉन्ड बिटवीन द 2 लिथियम एटम। तो 2 लिथियम एटम के बीच में एक बॉन्ड रहता है और उसी की वजह से डाईलिथियम मॉलिक्यूल बनता है। तो हमेशा मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम की वजह से। जब एटम रहते दो और बॉन्डेड होते हैं तब भी मॉलिक्यूल्स बनता है। तो डाईलिथियम में एक ही बॉन्ड है। सच डाईलिथियम मॉलिक्यूल आर फाउंड इन वेपर फेज स्टेट। ऐसा डाईलिथियम मॉलिक्यूल जो रहता है वो वेपर स्टेट में रहता है, ठीक है, गैसियस स्टेट में रहता है। एज देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो डायमैग्नेटिक है नेचर। डाईलिथियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं है। Molecular orbital of nitrogens 1s 1s 1s2 2s2 2p3। सो यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखते, जब यहाँ नाइट्रोजन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन में यहाँ पे नाइट्रोजन में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में। फिर यहाँ पर नया फॉर्म हुआ है द पाई 2px, पाई 2py एंड पाई 2pz, सिग्मा 2pz होगा। और यहाँ पे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz जो है वो खाली रहेगा। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड फॉर्म होगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। यहाँ पे अगर बॉन्डिंग में 2 है, 2 और 6 है, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। और बॉन्डिंग में 2 2, तो मतलब 2 + 2 4, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3। तो 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के पास 3 बॉन्ड है। जब 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड फॉर्म होगा तभी डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। सो यहाँ पे
यही बात बोला है। नाइट्रोजन में एटम में 1s2 2s2 2p3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 14 इलेक्ट्रॉन। So electronic configuration is sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2, then pi x pi x2 pi by 2 and sigma 2pz2 pi x2 pi by 2 sigma 2pz2. So bond order of dinitrogen molecules 10 minus 4 divided by 2 is 3. यहाँ पे डाइनाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है तो 10 minus 4 divided by 2 is 3. So डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक, तो डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है डायमैग्नेटिक है नेचर में, क्योंकि इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ऑक्सीजन का, सो 1s2 2s2 2p4। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 + 8 मिलके कितना होता है 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन में पहले 7 + 7 मतलब 40 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2pz 2py 2px। तो 2p 2px 2py 2pz 2 इलेक्ट्रॉन, 2px 2 इलेक्ट्रॉन 2pz 2py, सिग्मा 2pz pi 2px pi 2py pi star 2px pi star 2py sigma star 2pz। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। फिर यहाँ पे एंटर बनी 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग ऑर्डर जो है वो 10 - 6 4 है। 4 डिवाइड बाय 2 इज 2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स रहते हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड फॉर्म होता है, तभी डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। So O8 1s2 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 16 इलेक्ट्रॉन इज। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 60 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 by 2px2 by 2py2 pi star 2px1 pi star 2py1 sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2। तो sigma 2pz2 by 2px2 by 2py2 pi star
2px1 pi star 2py1. तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 10 - 6 डिवाइड बाई 2 इसका डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर है मैं दो ऑक्सीजन आइटम के बीच में दो बॉन्ड है। Oxygen molecule is paramagnetic due to presence of two unpaired electron in the pi star orbital। तो डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पैरामैग्नेटिक रहता है दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से पाई स्टार ऑर्बिटल। तो पाई स्टार ऑर्बिटल में दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर जो है डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिखाता है। एटम कॉन्फ़िगरेशन। तो एक फ्लोरीन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नहीं 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9 + 9 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px 2py 2pz 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। वन एस 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2s 1 2 3 4 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s 1 2 3 4 सिग्मा 2px सिग्मा 2py pi 2p z स्क्वायर। सो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पर फॉलोइंग मॉलिक्यूल में बॉन्ड कितना होगा? बॉन्ड है 1, एक ही बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो है 1। So in 9f 1s2 2s2 2p5 the electronic configuration of fluorine molecule 80 electron is sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2pz2 pi 2px2 pi 2py2 pi star 2px2 pi star 2py2। तो यहाँ पर फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होगा। तो यहाँ पे सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज 10 - 8 डिवाइड बाई 2 is 2/2 is equal to 1। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में जो दो फ्लोरीन आइटम है उसके बीच में एक बॉन्ड रहेगा, वो है इसकी वजह से दो फ्लोरीन आइटम के बीच में एक बॉन्ड रहता है और यहाँ पे बिल्कुल भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए फ्लोरीन जो है डायमैग्नेटिक है। Can you tell why dihelium molecule is not stable? Draw a diagram for it। तो हीलियम मॉलिक्यूल जो स्टेबल नहीं है, मॉलिक्यूलर डायग्राम जो है फॉर्म होता है डायहीलियम मॉलिक्यूल्स के लिए। डायहीलियम मॉलिक्यूल जो है स्टेबल क्यों नहीं है?
क्योंकि हीलियम खुद ही इनर्ट है, ठीक है, हीलियम जो है ना इनर्ट है। और दूसरी बात, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हीलियम एटम में। अगर हीलियम मॉलिक्यूल रहेगा तो उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और अगर बॉन्डिंग ऑर्डर माइनस नॉन बॉन्डिंग ऑर्डर डिवाइड बाय 2, सही बॉन्ड ऑर्डर जिसका फॉर्मूला है जितना बॉन्डिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से, डिवाइड बाय 2 करेंगे। 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 0। तो 2 हीलियम एटम के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता ही नहीं, उससे डाई हीलियम मॉलिक्यूल फॉर्म होता ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 हीलियम एटम के बीच में बॉन्ड बनना पॉसिबल ही नहीं है, बॉन्ड फॉर्म होता ही नहीं। और इसीलिए हीलियम जो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो इनर्ट है और डिप्लेट है, क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। उसको किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। तो हीलियम जो है उसमें हीलियम मॉलिक्यूल डाई हीलियम मॉलिक्यूल फॉर्म होता ही नहीं, कि बॉन्ड बनता ही नहीं है। तो इसीलिए डाई हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल नहीं है।